ओके, क्लासेस से पीछे जो हमने लेक्चर पढ़ा उसमें हमने थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक पढ़ लिए, जितना हमारे कोर्स कंटेंट उसके अंदर इंक्लूडेड है, पेपर तक जो हम पढ़ेंगे। इसके अलावा फोर्थ नॉर्मल फॉर्म होती क्या, उसकी थोड़ी सी आपको ओवरव्यू मैं इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। उसको हम क्या कहते हैं, बाइस कोड नॉर्मल फॉर्म भी कहते हैं। एडवांस नॉर्मलाइजेशन है फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म और सिक्स नॉर्मल फॉर्म, ये तीनों आपके पास क्या है, नॉर्मलाइजेशन के एडवांस नॉर्मल फॉर्म है। इसको क्या कहते हैं, बाइस कोड नॉर्मल फॉर्म भी कहते हैं। ओके, ये मोर नॉर्मलाइजेशन, ब्रीफ रिव्यू ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा है, लॉसलेस डिकम्पोजिशन है, बाइस कोड नॉर्मल फॉर्म है, हायर नॉर्मल फॉर्म है, डी नॉर्मलाइज भी करते हैं हम अपने रिलेशन को। बाज़ दफ़ा हमारे पास इस तरह का डाटा पड़ा होता है कि हम नॉर्मलाइज रख ही नहीं सकते। जो हमारे पास डाटा है वेयर हाउस में, जो भी हमारे पास डाटा पड़ा होता है, हम उसे क्या करते हैं, डी नॉर्मलाइज फॉर्म में रखते हैं, क्योंकि उस पर हमने डेली बेसिस की इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है। एट द एंड प्रॉफिट और लॉस के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी होती है। तीन नॉर्मल फॉर्म हमने पढ़ी। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या है, हर डाटा वैल्यू में एटॉमिक, हर रो में एटॉमिक रिकॉर्ड पड़ा होगा। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्या लाए, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए और दूसरा होना चाहिए कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या है, एक तो रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, दूसरा उसमें कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज नहीं एग्जिस्ट होनी चाहिए। लॉसलेस डिकम्पोजिशन क्या होती है, टू नॉर्मलाइज अ रिलेशन वी यूज्ड प्रोजेक्शन। हम जब भी अपने रिलेशन को नॉर्मलाइज करते हैं, हम क्या करते हैं, प्रोजेक्शन करते हैं। रिमाइंडर ऑफ प्रोजेक्शन, रिलेशन है एक ए बी सी, उसमें तीन कॉलम है, प्रोजेक्ट कर लो कॉलम ए और बी किस रिलेशन में से, आर में से, यानी कि सिर्फ स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट एड्रेस जो है वो मुझे यहाँ पर व्यू करा दो। इफ़ रिलेशन आर ए बी सी सेटिस्फाई ए एम्प्लॉयज़ बी, देन वी कैन प्रोजेक्ट ऑन ए बी और ए सी विदाउट लूजिंग इन्फॉर्मेशन। ये बताया हुआ है कि अगर एक रिलेशन आर है, उसमें ए बी सी तीन मेरे पास एट्रीब्यूट है, जिसमें से ए एट्रीब्यूट प्राइमरी की है जो कि बी को भी डिफाइन कर रहा है और जो सी को भी डिफाइन कर रहा है। तो हम ए और बी एट्रीब्यूट भी डाटा गेट कर सकते हैं और ए और सी भी गेट कर सकते हैं, कोई भी से इन्फॉर्मेशन हमें लॉस नहीं होगी। लॉस लेस डिकम्पोजिशन कैसे होगी, रिलेशन आर है, प्रोजेक्ट ए बी ऑफ रिलेशन ज्वाइन with project AC of relation where projection of ABR is the projection of AR on AB and is single is a natural join। ये सिर्फ ये कह रहा है कि आप ए बी निकालो या ए सी निकालो, इन दोनों को कंबाइन करो तो भी आपके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो लॉस नहीं होगी। इसका क्या मतलब, लॉस लेस डिकम्पोजिशन है। एक तो हमने इसको डिकम्पोज भी कर लिया टेबल को और कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे से लॉस नहीं हुई। रिलेशनल अलजेब्रा का ये रिमाइंडर दिया हो, ए बी सी डी मेरे पास चार एट्रीब्यूट्स हैं इस रिलेशन में और इनमें ये चार डाटा है। क्या प्रोजेक्ट करना है, वेयर सी इज इक्वल्स टू डी, ये क्या करेगा, सेलेक्ट सी इज इक्वल टू डी फ्रॉम रिलेशन आर। यहाँ पर भी उसे सी और डी कॉलम जो है वो सेम मिलेगा, उसका डाटा उठा लेगा। यहाँ पर उसको सेम मिल रहे हैं, हमने क्या किया, ये वाला डाटा रो उठा लिया, सही है। फिर उसको यहाँ पर सेम मिल रहे हैं, अब हमने क्या किया, ये वाली रो जो है वो उठा ली। ये सिर्फ आपके पास रिलेशन अलजेब्रा का रिमाइंडर दिया हुआ है। अब हमने क्या करना है, रिलेशन अलजेब्रा दो टेबल्स का आपस में प्रोडक्ट लेना, मल्टीप्लिकेशन लेनी है। रिलेशन वन को रिलेशन टू से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या, सारा का सारा रिकॉर्ड आ गया, ये सारा रिकॉर्ड आ गया। वन के साथ हमने पहले इसको मल्टीप्लाई किया, फिर वन के साथ इसको मल्टीप्लाई किया, फिर वन के साथ इसको किया, फिर टू के साथ इसको किया, फिर इसको किया, फिर इसको किया। इसी तरह ये सारा का सारा हमारा रिकॉर्ड आपस में डिस्प्ले होगा। While I am on the subject, select A, B from relation R1, R2, R3 where some property holds translate into relational algebra। ये अब आपके पास एक क्यूरी लिखी हुई है, उसने कहा इसको रिलेशनल अलजेब्रा में ट्रांसलेट करके दो। सिलेक्ट ए एंड बी, इसका क्या सिंबल है, सिलेक्ट ए एंड बी फ्रॉम रिलेशन R1, R2, R3। फ्रॉम वाली का चीज़ कहाँ आ जाती है, इस ब्रैकेट में जहाँ पे रिलेशन लिखते हैं। वेयर सम प्रॉपर्टी होल्ड्स, इधर क्या कंडीशन दी हुई, यहाँ पर वेयर की। सेलेक्ट, यहाँ पर जो भी आपने कंडीशन दी हुई है, फॉर एग्जांपल CGP इज इक्वल टू 3.5, वो वाली प्रीडिकेट यहाँ पर सेलेक्ट होकर आपको रिकॉर्ड डिस्प्ले कर देगा। रिलेशनल अलजेब्रा में नेचुरल ज्वाइन हम किस तरह करते थे, वही नेचुरल ज्वाइन की एग्जांपल दी, R1 रिलेशन को R2 से नेचुरल ज्वाइन किया तो मेरे पास क्या रिजल्ट आ गया। मैनेज डिकम्पोजिशन लॉस लेस, मॉड्यूल बताया हुआ वही पुराना मॉड्यूल बताया हुआ लेक्चरर का, जिसमें रिलेशन आ रहा है, जिसमें मॉड्यूल, लेक्चरर और टेक्स्ट है। अब मैं मॉड्यूल और लेक्चरर उठाऊँ या मॉड्यूल और टेक्स्ट उठाऊँ रिलेशनल अलजेब्रा के थ्रू, तो मेरा डाटा जो है वो लॉस नहीं होगा। इसी तरह डिकम्पोजिशन इज़ नॉट लॉसलेस व्हेन दी नो फंक्शनल डिपेंडेंसी, जब कोई भी फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं एग्जिस्ट करती तो मेरे पास जो भी डिकम्पोजिशन आती है वो हमेशा लॉसलेस आती है। मैं फर्स्ट के साथ लास्ट नेम उठाऊँ या फर्स्ट के साथ एज उठाऊँ, दोनों पे मेरे पास सेम इन्फॉर्मेशन आएगी, कोई भी डाटा जो है मेरे पास लॉस नहीं होगा। इसी तरह ये मेरे पास व्हेन दी डिकम्पोजिशन इज़ नॉट लॉसलेस, नो डिकम्पोजिशन, आपके पास जब भी फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं एग्जिस्ट करी तो आपके पास कोई भी डिकम्पोजिशन जो है वो लॉसलेस ही है। वी हैव टेबल रिप्रेजेंटिंग ऑर्डर इन एन ऑनलाइन स्टोर, ईच एंटिटी इन द टेबल रिप्रेजेंट्स एन आइटम ऑन अ पर्टिकुलर आइटम। कॉलम क्या बताए, ऑर्डर बताया हुआ, प्रोडक्ट बताया हुआ, कस्टमर एड्रेस, क्वांटिटी और प्रोडक्ट नेम। प्राइमरी की क्या है, ऑर्डर और प्रोडक्ट कंबाइन जो है वो किस किस को आइडेंटिफाई करें, कस्टमर को
एड्रेस को, क्वांटिटी को और यूनिट प्राइस को। फंक्शनल डिपेंडेंसी, ईच ऑर्डर इज़ फॉर अ सिंगल कस्टमर, एक ऑर्डर जो है वो सिंगल कस्टमर को बता रहा है। ईच कस्टमर हैज़ अ सिंगल एड्रेस, कस्टमर के पास एक सिंगल एड्रेस है। ईच प्रोडक्ट हैज़ अ सिंगल प्राइस, प्रोडक्ट के पास एक यूनिट प्राइस है। फ्रॉम फंक्शनल डिपेंडेंसीज 1 and 2 आर एंड फ्रॉम फंक्शनल डिपेंडेंसी 1 and 2 एंड ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ओके, अभी बताया है फंक्शनल डिपेंडेंसी और इसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करी, ऑर्डर जो है वो एड्रेस के बारे में बता रहा है। ये अब हम एक टेबल जो है उससे फाइंड कर लेंगे बना के कि ऑर्डर जो है मेरे पास प्राइमरी की है और प्रोडक्ट जो है वो मेरे पास कंबाइन होके प्राइमरी की बन रही है। इसका क्या मतलब, ऑर्डर पे कस्टमर अकेला डिपेंडेंट है और यूनिट प्राइस अकेली प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है। तो ये जो दो हैं ये मुझे क्या बता रही हैं, पार्शियल डिपेंडेंसी मेरे टेबल में एग्जिस्ट कर रही है। और ऑर्डर जो है ये एड्रेस को बता रही है, ये भी पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है। ओके, दूसरा क्या बता रहे हैं, कस्टमर जो एक नॉन की एट्रीब्यूट है जिसके बारे में एड्रेस जो है वो डिपेंडेंट है। एड्रेस जो है वो कस्टमर पे डिपेंडेंट है कि कौन सा एड्रेस किस कस्टमर का है या किस कस्टमर का कौन सा एड्रेस है। ये एक नॉन की एट्रीब्यूट पे डिपेंडेंट है। इसका क्या मतलब, हमारे पास एक ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी भी एग्जिस्ट कर रही है। ओके, नॉर्मलाइजेशन टू द सेकंड नॉर्मल फॉर्म। सेकंड नॉर्मल फॉर्म मींस नो पार्शियल डिपेंडेंसी ऑन द कैंडिडेट की। इसका क्या मतलब कि कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ऑर्डर जो है वो कस्टमर के बारे में भी बता रहा है और एड्रेस के बारे में भी, और प्रोडक्ट जो है वो यूनिट प्राइस के बारे में। इसका क्या मतलब, हम दो टेबल बना लेंगे जिसमें ऑर्डर प्राइमरी की रखेंगे और ये दो एट्रीब्यूट रखेंगे, और प्रोडक्ट प्राइमरी की रखेंगे और यूनिट प्राइस रखेंगे। टू रिमूव द फर्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी वी प्रोडक्ट ओवर, क्या करेंगे, रिलेशन R1 बनाया जिसमें ऑर्डर प्राइमरी की रखी, कस्टमर और एड्रेस बना दी, और एक रिलेशन R2 बनाया जिसमें ऑर्डर, प्रोडक्ट, क्वांटिटी और यूनिट प्राइस रख दी हमने। ओके, R1 इज नाउ इन द सेकंड नॉर्मल फॉर्म बट देयर आर स्टिल अ पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी इन R2। उसने कहा कि R2 में अभी भी पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है, जो कि प्रोडक्ट जो है वो यूनिट प्राइस को एक्सप्लेन कर रहे हैं। टू रिमूव दिस वी प्रोजेक्ट ओवर टू प्रोजेक्ट और यूनिट प्राइस, एक R3 रिलेशन बनाएंगे जिसमें प्रोडक्ट को प्राइमरी की रख देंगे और यूनिट प्राइस को सेपरेट की, और एक रिलेशन R4 में क्या रहेगा, ऑर्डर, प्रोडक्ट और क्वांटिटी रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स रहेंगे। R has now been split into three relation R1, R3 and R4. R3 and R4 are in the third normal form and R1 has a transitive functional dependencies on its key. To remove order, customer and address, we project relation R1 over customer और order और customer और address। क्या कह रहे हैं इसमें, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रिमूव करने के लिए हम उसे ऑर्डर, कस्टमर और एड्रेस के टेबल में डिवाइड कर देंगे। अब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के लिए हमारे पास जो टेबल बना उसमें प्राइमरी की क्या थी, ऑर्डर और प्रोडक्ट थी, जो कि कस्टमर, एड्रेस, क्वांटिटी और यूनिट प्राइस को बताती। सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए हमारे पास तीन रिलेशन आ गए जिसमें ऑर्डर जो है वो कस्टमर और एड्रेस को बता रहा है, प्रोडक्ट जो है वो यूनिट प्राइस बता रही है, और ऑर्डर और प्रोडक्ट कंबाइन होकर किसके बारे में बता रहे हैं, मुझे क्वांटिटी के बारे में। ये सिमिलर एग्जांपल है जैसे हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया, बस सिर्फ इसमें किससे रिलेटेड डाटा पड़ा हुआ है, ऑर्डर से रिलेटेड। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में मुझे पता था कि जो कस्टमर है उसके बारे में एड्रेस भी बता रहा है, तो ये तीन टेबल तो वही हमारे पास रहे, और उसके अलावा हमारे पास एड्रेस के लिए एक और नया टेबल हमने बना लिया और उसकी प्राइमरी की क्या रख दी, कस्टमर। Okay, to stream the stream relation, consider a relation stream which stores information about the times for the various streams of the courses. For example, labs for the first year. Each course has the several streams. Only one stream of course, any stream takes any time at the given each student एक कोर्स। ओके, ये दोबारा एक हमें स्ट्रीम का रिलेशन बताया हुआ है जिसको हमने दोबारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म में लेकर आना है, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है। कैंडिडेट की दी हुई है, स्टूडेंट और कोर्स कंबाइन हो गए, की बनाई और स्टूडेंट और टाइम भी है जो कंबाइन होकर हमारे पास एक की जनरेट करें। फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है, स्टूडेंट और कोर्स टाइम के बारे में बता रहे हैं और टाइम जो है वो कोर्स के बारे में बता रहे हैं। सिर्फ ऑल द एट्रीब्यूट्स एंड द की आर एट्रीब्यूट स्ट्रीम इज इन दी थर्ड नॉर्मल फॉर्म। सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं वो की एट्रीब्यूट है। इसका क्या मतलब कि रिलेशन जो है मेरा ऑलरेडी इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म है। इसमें क्या क्या नॉर्मल एग्जिस्ट करती थी, यू कैंट ऐड एन एम्प्टी स्ट्रिंग, रिमूव दी क्लास 12 to 9 means changing two rows, deleting रेबेका रिमूव द स्ट्रीम, एक रेबेका रिमूव किया आपने पूरी प्रोग्रामिंग वाली स्ट्रीम को रिमूव कर दी। बाइस कोड नॉर्मल फॉर्म क्या, रिलेशन इज इन द बाइस कोड नॉर्मल फॉर्म इफ एवरी फंक्शनल डिपेंडेंसीज ए implies बी, आइदर बी इज कंटेन्ड इन ए, द फंक्शनल डिपेंडेंसी इज ट्रिवियल और कंटेन्स अ कैंडिडेट की ऑफ रिलेशन। इन अदर वर्ड every determinant is a non-trivial dependency in a super key. The same as the third normal form, except in the third normal form we only worried about the non-key bisecores, and if there is only one candidate key then the third normal form and our bisecode normal form are same. अगर आपके पास सिर्फ एक ही कैंडिडेट की है तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म और बाइस कोड नॉर्मल फॉर्म सेम हो जाती।
अदरवाइज आप में क्या करते हो, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नॉन कीड एट्रीब्यूट पे डिपेंडेंट करते हो, बाइस कोड नॉर्मल फॉर्म में बोथ नॉन की एट्रीब्यूट और कीड एट्रीब्यूट दोनों पे डिपेंडेंट करते हो. स्ट्रीम इज नॉट इन द बाइस कोड नॉर्मल फॉर्म एज द फंक्शनल डिपेंडेंसी टाइम इम्प्लाइज कोर्स इज नॉट ट्रिवियल एंड टाइम डज नॉट कंटेन अ कैंडिडेट की. वो ये कह रहा है कि टाइम जो है वो कैंडिडेट की में इन्वॉल्व नहीं होती, इसलिए टाइम और कोर्स जो है वो नॉन ट्रिवियल है. ये अभी बाइस कोड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है. स्टूडेंट कोर्सेज और टाइम. Stream has been put into bias code normal form but we have lost the functional dependency student course जो कि क्या करी थी, कंबाइन करी टाइम. अब हमने क्या किया, ये जो हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी टाइम के बारे में बता रही थी वो हमने क्या कर दी, रिमूव कर दी. और ये बाइस कोड नॉर्मल फॉर्म टाइम जो है वो कोर्स के बारे में प्रोवाइड करा. Decomposition properties. Lossless data should not be lost or created when splitting the relation up. लॉसलेस डिकम्पोजिशन वो थी जब भी हम अपने टेबल को डिवाइड करके फर्दर टेबल में लेकर आए तो कोई भी डाटा हमारा लॉस नहीं होना चाहिए. डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन. इट इज़ डिजायरेबल दैट द फंक्शनल डिपेंडेंसीज आर प्रिजर्व्ड व्हेन स्प्लिटिंग अप द रिलेशनशिप. जब भी हम अपने टेबल को डिवाइड करें तो हमारे अंदर उसकी फंक्शनल डिपेंडेंसीज एग्जिस्ट करें. ये फंक्शनल डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन होती है कि हमने टेबल को ब्रेक भी कर दिया नॉर्मलाइज फॉर्म में लाके, फिर भी आपकी डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करी, तो ये क्या है, डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन है. नॉर्मलाइजेशन टू द थर्ड नॉर्मल फॉर्म इज ऑलवेज लॉसलेस एंड डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन. जब भी आप थर्ड नॉर्मल फॉर्म में लाते हो तो आपके पास ये दो कंडीशन मस्ट फिल होनी चाहिए. नॉर्मलाइजेशन टू द बाइस नॉर्मल कोड फॉर्म इज लॉसलेस बट मे नॉट प्रिजर्व्ड ऑल डिपेंडेंसी. मगर जब आप बाइस कोड नॉर्मल फॉर्म में लाते हो तब आपकी लॉसलेस तो डिकम्पोजिशन होती है, मगर डिपेंडेंसी प्रिजर्वेटिव होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, लाजमी नहीं है. Okay, bias code normal form is as far as we can go with the functional dependencies. Higher normal form are based on the other sort of dependency. Fourth normal form removes multi-valued dependencies and fifth normal form remove joint dependency. अब अगर हमें जो joints पढ़े उनमें कोई dependencies आ रही हैं तो वो कौन सी normal form remove करती है, fifth normal form. फोर्थ नॉर्मल फॉर्म कौन सी डिपेंडेंसी रिमूव करती है, जो मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी होती है, यानी कि एक टेबल में मल्टीपल जो वैल्यूड पड़ी होती हैं. नॉर्मलाइजेशन रिमूव डाटा रिडंडेंसी. डी नॉर्मलाइजेशन अब क्या होती है, नॉर्मलाइजेशन हमारे पास डुप्लीकेटेड डाटा रिमूव कर दिया, इंसर्शन डिलीशन अपडेशन नॉर्मली को रिमूव कर दिया. दिस मेक इट ईजियर टू मेंटेन द इंफॉर्मेशन इन द डाटाबेस एंड मेक इट इन अ कंसिस्टेंट स्टेट. ये हमारे पास सारी चीज़ें क्या करती है नॉर्मलाइजेशन. डी नॉर्मलाइजेशन क्या करती है, इट लीड्स टू द मोर टेबल इन द डाटाबेस. ये नॉर्मलाइजेशन अब हमें जब रिमूव करती है डाटाबेस तो ये बहुत सारे टेबल डाटाबेस में क्रिएट कर देती है. ऑफन दीज नीड टू बी ज्वाइंट बैक टुगेदर विच इज़ एक्सपेंसिव टू डू. जब हमने बहुत सारे टेबल ब्रेक कर दिए तो उन्हें आपस में ज्वाइन करना पड़ेगा कोई भी इन्फॉर्मेशन करने के लिए, गेट करने के लिए, तो जो कि एक महंगा काम है. सो सम टाइम नॉट ऑफन इट इज़ वर्थ डी नॉर्मलाइजेशन. तो बाज़ों का ऐसा होता है कि डी नॉर्मलाइजेशन बेटर होती है बजाय इसके नॉर्मलाइजेशन की. ये सिर्फ उस कंडीशन में बेटर होती है जब हमने वेयर हाउसिंग में डाटा स्टोर करना, जब हमने 10-15 साल पुराना डाटा गेट करना हो तब हमारे पास जो है डी नॉर्मलाइज होता है डाटा पड़ा होता है. यू माइट वॉन्ट टू डी नॉर्मलाइज इफ़ द डाटाबेस स्पीड्स आर अनएक्सेप्टेबल. अगर आपकी डाटाबेस की स्पीड इतनी स्लो है कि आपके मल्टीपल टेबल से डाटा गेट हो रहा है एक दिन में, 2 दिन में, तो इसका क्या मतलब आप डी नॉर्मलाइज डाटा को छोड़ते हो जो आपको एफिशिएंट रिजल्ट तो प्रोवाइड करे. दीज आर गोइंग टू बी वेरी फ्यू इंसर्शन अपडेशन एंड डिलीशन अनॉमलीज. जब आपको पता है कि बहुत कम इंसर्शन डिलीशन और अपडेशन अनॉमली होगी मेरे डाटाबेस में, तब भी आप अपना डाटा जो है वो डी नॉर्मलाइज छोड़ सकते हो. देयर आर गोइंग टू बी लॉट्स ऑफ सेक्शन सेलेक्ट्स दैट इन्वॉल्व इन दी ज्वाइनिंग टेबल. और बहुत सारे आपकी ज्वाइनिंग टेबल में आपके पास सेलेक्ट स्टेटमेंट जो है वो एग्जिस्ट करा दी, तो भी आप डी नॉर्मलाइज डाटा स्टोर सकते हो. एड्रेस का एक टेबल बनाए जिसमें नंबर, स्ट्रीट, सिटी और पोस्टल कोड नॉट नॉर्मलाइज इज दी पोस्टल कोड सिटी को डिफाइन करिए. ये भी क्या कह रहे हैं, नॉर्मलाइज नहीं है क्योंकि एक ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करी जिसमें पोस्टल कोड सिटी के बारे में बता रहे हैं कि कौन सी सिटी का क्या पोस्टल कोड होगा. अब इस टेबल को ब्रेक करके हम नॉर्मलाइज फॉर्म में तब ले आएंगे जब हमारे पास पोस्टल कोड सेपरेटली सिटी को डिफाइन करे और नंबर जो है वो स्ट्रीट और पोस्टल कोड को डिफाइन करे, यानी हम ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रिमूव कर दें. अब ये फिर एग्जांपल दी नॉर्मलाइजेशन एग्जाम्स की बारे में रिलेटेड एग्जांपल दी हुई. ये आपके एज एन असाइनमेंट आप कंसिडर कर लो. ये जो लास्ट में आपको बताया हुआ है ये आपकी एग्जांपल 10 मार्क्स की हम कंसीडर कर लेंगे. इसमें हमने करना क्या है, गिव अ रिलेशन विद स्कीमा आईडी. इसमें आपने इसको नॉर्मलाइज करके टेबल को लेकर आना है. क्या लिखा हुआ है, सारा डाटा प्रोवाइड किया. एक्सप्लेन व्हाई दिस रिलेशन इज इन द सेकंड नॉर्मल फॉर्म बट नॉट इन द थर्ड नॉर्मल फॉर्म. क्यों ये रिलेशन जो है मेरे पास सेकंड नॉर्मल फॉर्म है मगर थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है. ये आपकी ये जो दोनों चीज़ें एग्जांपल दी हुई है ये आपकी एज एन असाइनमेंट आप इसको कंसीडर कर लें और आपसे ये मैं असाइनमेंट में ले लूँगी. मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी ये क्वेश्चन एज एन असाइनमेंट प्रॉपर, देन आप वो मुझे फुलफ़िल करके दे देंगे.
ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म की कुछ एग्जांपल थी। 22 नंबर को नॉर्मल फॉर्म क्या है, इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हम ऑनलाइन सेशन में वो क्वेश्चन भी कवर कर सकते हैं। आप काइंडली ये लेक्चर्स की वीडियो से गो थ्रू कर लें, फिर हम वो ऑनलाइन सेक्शन में आपके क्वेश्चन आंसर्स को हैंडल कर लेंगे कि जिसके जो जो इशूज़ हैं वो अपने क्वेश्चन ले आए, हम उनके सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे। ये हमारी एग्जाम्पल है, ये मैं आपको एग्जाम्पल कह रही हूँ। असाइनमेंट है, ये मैं आपको एज एन असाइनमेंट ही दूँगी। स्लाइड्स में जो लिखी हुई है आप इसको छोड़ दें। ओके, ये फोर्थ नॉर्मल फॉर्म की थोड़ी इंट्रोडक्शन दी हुई है कि ये मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज को रिमूव करता है। रिप्रेजेंट अ डिपेंडेंसी बिटवीन द एट्रीब्यूट, फॉर एग्जांपल ए बी एंड सी। 3 एट्रीब्यूट हैं एक रिलेशन में, सच दैट फॉर ईच वैल्यू इन दी ए देयर इज अ सेट ऑफ वैल्यूज फॉर द बी एंड द सेट ऑफ वैल्यूज फॉर दिस बी। यानी कि प्राइमरी की एक ए है और बी और सी में जो आपके पास है सेट ऑफ वैल्यूज पड़ी हुई, और द सेट ऑफ वैल्यूज फॉर द बी एंड सी आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, मगर वो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं करेगी। A multi-value dependencies can be further defined as being trivial or the non-trivial. For example, a multi-value dependencies A implies is greater than B in a relation is defined as being trivial if A is the subset of B or A union B is equals to R. A multi-value dependency is defined as being non-trivial if neither or above of the two conditions is satisfied. A relation is in the Bayes code normal form and contain the non-trivial multi-value dependency. तभी फोर्थ नॉर्मल फॉर्म होता है जब उसमें किसी भी एक कॉलम में मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स नहीं पड़ी थी। लॉसलेस जॉइंट डिपेंडेंसी, अ प्रॉपर्टी ऑफ डीकम्पोजिशन विच इंश्योर्स दैट द नो superior tuples are generated when the relation are reunited through the natural join operation. लॉसलेस जॉइंट डिपेंडेंसी ये होती है कि जब आपने टेबल को ब्रेक करके नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में रख लिया, उसके बाद आपस में उन्होंने आपने कंबाइन किया, उनको ज्वाइन किया, तो कोई नया कॉलम उस टेबल में नहीं आ गया, वही कॉलम रहे जो पहले से टेबल में एग्जिस्ट कर रहे थे। Joint dependency described a type of dependency. For example, for a certain relation R with the subset of attribute R denoted as A, B or Z, a relation satisfy a joint dependency if and only if every legal value of R is equals to the join of its projection on A and B. जॉइंट डिपेंडेंसी ये कि जब आपने वापस टेबल को ज्वाइन किया तो जो भी आपका डाटा है टेबल के अंदर वो सिमिलर डाटा ही आपके पास वापस आएगा। ओके, ये आपका लेक्चर ख़त्म हो गया। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है बाइस कोड नॉर्मल फॉर्म का, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म का और सिक्स्थ नॉर्मल फॉर्म का, एक और बाकी रिमेनिंग एग्जांपल, और इसमें आपकी एक स्लाइड है जो हम कवर स्लाइड के लिए असाइनमेंट है जो हम कवर करेंगे एज एन आपकी असाइनमेंट नंबर 3। वो मैं आपको असाइनमेंट सारी अपलोड कर दूँगी LMS पे, आप वहाँ से लेके उनकी सोल्यूशन भी मुझे LMS पे ही प्रोवाइड कर देंगे। जी, किसी के कोई इशूज़ हों तो बेटे आप अपने क्वेश्चन राइट कर लें, हम ऑनलाइन सेशन में उन इशूज़ को कैटर कर लेंगे। थैंक यू।